न्यूज SRB श्रेष्ठ स्टार भारत इस वक्त में कुर्ला मुंबई यहाँ पर देख रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण गौ सेवा समिति द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान एवं सतचंडी नौ कुंडी महायज्ञ यहाँ पर जो है काफ़ी ज़ोरदार से आयोजन किया गया। अभी देखिए जो है आज से ही शुरुआत हो रहा है, आज जो कि 19 तारीख है। यहाँ पर महाराज जी हैं और महाराज जी सर विशेष चर्चा करेंगे किस प्रकार से कथा होने वाली है। अच्छे देखिए यहाँ पर भव्य मूर्ति आयोजन किया गया है और दुर्गा जी का यहाँ पंडाल में काफ़ी लोग यहाँ पे व्यवस्था है बैठने के लिए, काफ़ी यहाँ पे लोग आने की सम्मति दी जा रही है, काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे। जिस तरह दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए पूरा ग्राउंड खाली है, जहाँ पे लोगों को जो श्रद्धालु आएंगे, जो कथा में जो लोग उपस्थित होंगे। और यहाँ देखिए इस साइड में जो है नौ कुंड महायज्ञ जो है कथा होगा, यहाँ पर होम होगा, अज्ञार होगा, होम अज्ञार कर जो है कथा शुरुआत, आज पहला दिन है कथा का शुरुआत यहाँ पे किया जाएगा। तो हम गुरु जी से विशेष जानकारी लेना चाहते हैं। यहाँ पर भव्य कथा का आयोजन किया गया है और जो कि देखा जा रहा है यहाँ पर कलश यात्रा भी निकाला गया था। कलश यात्रा में काफ़ी लोग महिला पुरुष उपस्थित थे। हमारे बीच में महात्मा जी हैं, आज इनसे कुछ जानना चाहते हैं आज जो कथा होगा किस प्रकार से होगा और कभी से स्टार्ट होगा और ये जो भव्य कथा है कब तक चलेगी। जी महाराज जी प्रणाम, कैसे हैं? एकदम ठीक है, बताइए। और महाराज जी थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिए और ये जो कथा कब से कब स्टार्ट होगा और कब से कब तक चलेगा? हम पंडित श्रीधर तिवारी शास्त्री अयोध्या के रहने वाले हैं। लगभग 20 वर्ष से महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं और श्रीमद् भागवत, देवी भागवत और शिव पुराण, रामचरितमानस इत्यादि कथा हमारे द्वारा यत्र तत्र होती रहती है और ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं और कोई राजनीतिक ज्ञान विशेष हमारे पास नहीं है। महाराज जी आप थोड़ा जानना चाहते हैं, जैसे आज जो कलश यात्रा निकला था कहाँ से कहाँ निकला गया था और कितने लोग थे? देखिए लगभग 650 लोग थे, 10-20 आगे पीछे हो सकता था। जी। तो आज कथा में क्या, जब पहली बार आपकी यहाँ पे शुरुआत हो रही है तो यहाँ पर जो है कितने बजे से स्टार्ट होगा और कितने लोग महिला पुरुष सभी इकट्ठा हो जाएंगे? 8 साल से हो रही है, अब की बार 9वां वर्ष है यहाँ पर और अभी लगभग 1 घंटे में दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों द्वारा अनन्य औषधियों द्वारा आहुति दी जाएगी और भी राष्ट्र कल्याण के निमित्त। और यह यज्ञ जो है इसके एक भी पैसे हम ब्राह्मण नहीं लेते हैं, क्यों हमारे माध्यम से हो रहा है। जो भी पैसा बचता अपने गौशाला में डालते हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि राष्ट्र का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म का उत्थान हो, जन जन में धर्म जागृत हो। हमें देवताओं की आराधना, उपासना, पूजा कैसे की जाती है, जैसे पुरातन लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती थी, उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान यहाँ पर प्रदान किया जाता, दिया जाता। तो महाराज जी बताइए, ये आज से स्टार्ट होगा, ये कब तक चलेगा? आज का पहला कथा कहाँ से शुरू करेंगे, कौन से पार्ट से? आज पहला कथा अभी तो सचंडी का एक हवन होने जा रहा है। कथा के बाद हमें बताएंगे कलश यात्रा का मतलब फल क्या होता है और पूजा में कैसे बैठा जाता है, पूजा सुनने की विधि क्या होती है और किस प्रकार से गलती या शुद्ध कारण से देव कृपा या पूजा के फल की प्राप्ति नहीं पाती है। सबको यही ज्ञान आज दिया जाएगा। जी। इस आने वाले लोग में क्या कहेंगे, जैसे हमारे दर्शक लोग हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, जैसे किस तरह से यहाँ पर कथा होगी, क्या क्या चलने वाले लास्ट तक क्या कर। देखिए अंदर मंडप के अंदर वेदियाँ बनी हैं जिसमें गौरी गणेश नवग्रह खोट मातिका सबकी मातिका। तो सर नौ दुर्गा महाराज जी कितना जो हवन का कुंड बना कितना है? 9 कुंड है, 9 दुर्गा है, 9 कुंड है। 9 कुंड है। जी। ये किस प्रकार से किया जाएगा हवन? ये दुर्गा सप्तशती के जितने मंत्र हैं, किस औषधि से कौन सी माँ प्रसन्न होती है, रक्तदंडिका अनार के दाने से, शाकंबरी साग से, पालक से, सोवा से, इसी प्रकार से जो भगवती को जो पसंद है उसी चीज़ से आहुति दी जाएगी। थोड़ा आपने जो यहाँ के जो दर्शक लोग आएंगे, महिला पुरुष आएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि सत्य सनातन धर्म का अभ्युदय हो और लोगों के अंदर जो झूठ बोलने का, अपवित्रता का और अहंकार का इत्यादि का उदय होते चला जा रहा है, उसका समन हो, दमन हो, लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे भगवती की दिव्य कृपा उनको प्राप्त हो सके। जी, जैसे कि महाराज देख रहे हैं बड़ी भव्य मूर्ति है दुर्गा जी की और जितने महिलाएं पुरुष थे कलश का सब पूरा यहाँ पे सब लगा हुआ है, मंच पर रखा हुआ है। तो जैसे कि इस कथा में जो महिलाएं पुरुष कलश लिए हैं उन्होंने क्या क्या उपासना करती हैं? देखिए भैया, किसी को उपासना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ तक मेरी प्रेरणा है, आज 9 साल हो गया है, 9 साल है। किसी को संतान की प्राप्ति हुई है, किसी को मकान की प्राप्ति हुई है। मतलब
श्रीमद् भागवत श्रुतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, तो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाय जगदम्बाय दुर्गा देव्याय पूरे त्रिलोक की पालन करता है। क्योंकि जिस मानव के अंदर में स्त्रियों के प्रति या भगवती के प्रति सम्मान सेवा भाव की नहीं रहता है, उन्हें जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमने आत्म मंथन देवी भागवत से जन्म देने वाली मेरी माँ, दूध पिलाई माँ, दूध पिए गौ माता का, रहते हैं पृथ्वी माता का, जल पीते गंगा मैया, मरने के बाद भी विद्या चाहिए सरस्वती मैया, मरने के बाद तार देती हैं गंगा मैया। इसलिए मैं संसार में सभी स्त्रियों को मातृभाव देखते हुए उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। माँ की प्रेरणा से यह यज्ञ आज 9 वर्ष से हो रहा है। पहले मैं अकेला था, पूजा पाठ करता था, आत्म ऐसा हुआ ज्ञान कि आप यज्ञ करिए, तो मैंने कहा भाई यज्ञ कैसे हो पाएगा। तो मैंने पहले वर्ष ही कुछ पैसे इधर इकट्ठा करके करना शुरू किया, तब तो बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइंट हो गए, मिल गए। आज दिव्य कथा जो इंटरनेट के माध्यम से दूर दूर पहुंचाई जाती है और इसमें भी निस्वार्थ भाव से यज्ञ कराया जाता है। लगभग 1000 किलो काला तिल है, 500 किलो चावल है, 250 किलो जौ है, 200 किलो ड्राई फ्रूट है, 200 किलो आपका गुड़ है, 100 किलो शक्कर है। बाकी आगे मंडप में लगा हुआ है लगभग 150 औषधियाँ हैं, जिसमें गन्ना है, बेल है, सूखा बेल है, आंवला है, छोटा नींबू है, बड़ा नींबू है, सोआ है, पालक है और इसके बाद बहुत सारे जायफल है, सुपारी है, अगर तगर नगर, पलाश फूल है, लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, तगर है और बहुत सारी औषधि, पूरा नाम कंठा नहीं है, इतने औषधियों से हर मंत्रों से आहुतियाँ प्रदान की जाती माता जी को। माताएं और महिलाएं बहुत थी और यहाँ पर बच्चे भी आकर अपनी गुरु जी के दर्शन करते हैं और काफ़ी जो है सीखने को मिलता है। कुछ बात थोड़ा बच्चे के लिए आप थोड़ा बताइए, उनको क्या उद्देश्य होता है कथा से? देखिए, हमसे जितना हो सकता है इस माध्यम से करते हैं। बसंत पंचमी 23 तारीख को, 23 तारीख को हम सरस्वती पूजा कराते हैं, जिसमें 200, 250, 300, 350 कम ज़्यादा होते रहते हैं, बच्चे रहते हैं। उनको बहुत कम पैसे की लागत से 150 रुपये की, क्योंकि 150 रुपये नहीं लिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे। उनको बुक, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन और सरस्वती माता का अभिषेक पूजन, उस दिन विशेष सरस्वती की हवन यज्ञ किया जाता है और नांदी श्राद्ध में इसी में किया जाता है, जैसे कहते हैं पितृ पूजन। बिना पितृ पूजन के किसी को यज्ञ की फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो भी किया जाता है। और 28 तारीख को माता जी की चौकी रहती है और 27 तारीख को माता जी चौकी रहती है। 28 तारीख यहाँ पर लगभग 10,000 मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है। शिव पार्वती विवाह रचाया जाता है और लोगों से आग्रह अनुग्रह भी है, कोई कन्या ऐसा हो जो शादी विवाह में तकलीफ आती हो, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से उनका यहाँ पे फिर शादी करा दिया जाता है। और नित्य सुबह शाम फलाहार रहता है, शाम को सब जैसे 200 रहते हैं उनका भोजन रहता है। और 28 तारीख को विशाल भंडार 10,000 आदमी, 8 से 10,000 आदमी तक यहाँ पर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। यही राष्ट्र कल्याण निमित्त होता है। इसका कोई बैलेंस बचा हुआ पैसा किसी जजमान से 1 भी रुपये हम नहीं लेते हैं। माँ साक्षी जो पैसा बचता है, बचता ज़्यादा है नहीं, 12-14 लाख इसी में खर्च हो जाता है। थोड़ा बहुत जो बचता है उसको हम डाल देते हैं अपने गौशाला में। और लेकिन माँ ईमानदारी कारण से यज्ञ पूरी कराती रहती हैं, जिसको चाहती हूँ आकर ज्वाइंट होता मिलता है, सपोर्ट सहयोग करता रहता है। महाराज जी, यहाँ का थोड़ा एक आप एड्रेस बता दीजिए, लोग कैसे यहाँ पे पहुँचे? जी, एड्रेस यहाँ पर यही है। एक्चुअली ये यत्र तत्र होता रहता है हर बार, लेकिन 8 साल से इस समय एक गुप्त नवरात्रि है, मतलब माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथौ एक गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में यहाँ पर जो यज्ञ हो रही है, एड्रेस आपको बताने की बात है तो हाँ है कि नितिन गडकरी मैदान, छाड़वा नगर और कुरला बेस्ट। अगर आप साइंस से आते हैं, साइंस से आइएगा, टैक्सी मैन कॉलोनी के पहले, ओम निवास के पहले राइट मारना पड़ेगा। बांद्रा से आते हो तो डिपो से राइट मार कर लेफ्ट मार कर फिर आगे राइट मार के लेफ्ट मारना पड़ेगा। ये एड्रेस यहाँ का है। धन्यवाद। SRB कुर्ला मुंबई।